जीएस सुपर 100 में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं शुभम तिवारी आज आप लोगों को डीएनए का ही नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। उससे पहले हम लोग आज अपना कोट आगे पढ़ते हैं। कोट क्या है? चीजों को देखने का नजरिया सूक्ष्मता का होना चाहिए। जो भी चीजें होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, उनको जानने का, समझने का नजरिया जो हो वो क्या हो, सूक्ष्म होना चाहिए। हम बाहरी आवरण या ऊपरी तौर पर देख कर ही कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। हमें क्या करना होगा, उनकी तह पर जाना होगा, उसमें रिसर्च करना होगा और उसके बाद उस पर अपनी धारणा बनाना होगा। तब जान के हम क्या करेंगे, वास्तविकता जान पाएंगे और उसका सही सही यूज कर पाएंगे। नहीं तो हम अगर बाहरी आवरण देखते हैं तो अंदर कुछ रहता है और बाहर कुछ रहता है, हम फिर कंफ्यूज होते हैं और हमें क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। जैसे एक कहावत है या स्टोरी है समझने के लिए कि एक हाथी रहता है, उसका किसी ने पूंछ टच किया तो किसी ने सूंड टच किया तो किसी ने दांत किया तो किसी ने माथा ने किया, किसी ने उसका बैकवर्ड यानी जो पीठ है उसको टच किया और बताया कि ये है, ये इसके जैसा है, ये इसके जैसा है, ये इसके जैसा है, ये इसके जैसा है। सब अपना अपना विचार दिए, लेकिन क्या फिर अगर हमको क्या करना होगा, वो तो रियल में हाथी है, वो सभी है, उसमें सभी गुण हैं, सब जानना होगा। इसीलिए हमें भी क्या करना होगा, चीजों को इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से सोचना होगा, समझना होगा, उस सूक्ष्मता पर जाना होगा, वास्तविकता को प्राप्त करना होगा। तभी जान के हमारा सोच अंडरस्टैंड जो है डेवलप हो पाएगा। ओके, हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारे जो वीडियोस हैं उन्हें लाइक शेयर कमेंट करिए। हम बात कर रहे थे कोशिकांग के पार्ट ऑफ सेल्स में हम बात कर रहे थे न्यूक्लियस मतलब केंद्रक में हमने बात किया था क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र में हमने बात किया था डीएनए में हम बात कर रहे हैं कि डीएनए का खोज किसने किया, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया, डीएनए कैसा होता है, डीएनए कहाँ पर पाया जाता है, डीएनए काम क्या करता है। तो हमने ये सब पढ़ चुका है, हमने ये सब पढ़े, हम लोगों ने ये सब पढ़ा है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो कौन कौन से बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं, जो मतलब प्रयोगशाला में, लैब में किसने डीएनए का निर्माण किया, तो हम देखेंगे। आइए देखते हैं हम लोग। तो हम देख रहे हैं जो बॉन्ड है, डीएनए का कार्य क्या है, ये आनुवांशिक कार्यों का क्या करता है, संचालन करता है। जो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जेनेटिक्स प्रॉपर्टीज ट्रांसफर होती हैं तो उसका संचालन कौन करता है, डीएनए ही करता है। और डीएनए में क्या पाया जाता है, बॉन्ड पाए जाते हैं, मतलब बंध पाए जाते हैं, मतलब कनेक्ट रहते हैं। कौन सा बंध पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि कौन से बंध पाए जाते हैं तो आप बता सकते हैं हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बंध में कौन कौन से, एडेनिन थायमिन में डबल बॉन्ड रहते हैं, जबकि गुआनिन साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं। ये किसमें हो गया, डीएनए में। एडेनिन और थायमिन में डबल बॉन्ड, जबकि गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं। ये एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन ये क्या करते हैं, बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट करते हैं। डीएनए का प्रयोगशाला में निर्माण मतलब लैब में मतलब आर्टिफिशियली डीएनए को बनाने का काम किसने किया है, वह भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना जी ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, जितना हमें महत्व नहीं दिया है। हम लोग भी अपनी जो चीजें हैं उन्हें इतना महत्व नहीं देते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। डीएनए मतलब क्या है, हमारा मूल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, हम बने क्या हैं, कैसे बने हैं, क्या है, तो उसको लैब में बनाने का काम ये तो एक नेचुरली होता है, जो प्रकृति बनाती है, शक्ति बनाती है, पावर बनाता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल बनाने का काम किया है तो हमारे यहाँ के साइंटिस्ट हरगोविंद खुराना ने किया है। उन्होंने क्या किया है, लैब में डीएनए का निर्माण किया है। इसी के कारण उन्हें क्या बना दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और ये अमेरिकी भारतीय वैज्ञानिक रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे डीएनए का लगभग इतना ही बचा हुआ था और बाकी में एक बार डीएनए आपको रिवाइज करा देते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी, मतलब डबल हेलिक्स, कार्ल मार्क्स ने अगर डीएनए वर्ड दिया था, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर बताया था डबल हेलिक्स संरचना, तो उनको दिया था वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। कहाँ पर डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, हेलिक्स लगभग और जो न्यूक्लियस है वो मेन रूप से पाया ही जाता है। कार्य क्या है, आनुवांशिक गुणों का संचालन है। होता कैसे है, हमने पिछली में बनाया था
कि क्रोमोसोम रहता है, क्रोमोसोम को इधर फैला दिया जाए ऐसा ऐसा, तो उसमें डीएनए बन जाता है। डीएनए को एक विशेष प्रकार की जो व्यवस्था रहते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं, उसे जीन कहा जाता है, उसे भी हम लोग देखते हैं। उसके पहले थोड़ा हम देख लेते हैं कि आरएनए क्या हो गया। डीएनए तो समझ में आ गया, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब हम बात करते हैं आरएनए की। आरएनए में क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मेन काम क्या रहता है, इसका मेन काम यही रहता है कि प्रोटीन का संश्लेषण करना। काम क्या है इसका, प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण करना किसका काम है, आरएनए का ही काम है। प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करता है, आरएनए करता है। आरएनए का जो निर्माण है वो किससे होता है, डीएनए से ही आरएनए का क्या होता है, निर्माण होता है। डीएनए क्या बन जाएगा आरएनए में, और आरएनए क्या बन जाएगा डीएनए। यहाँ ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए बनता है। हम लोग अभी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं लेकिन कि आरएनए क्या है। तो आरएनए क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म हो गया एकल कुंडलीकार संरचना। जिस तरह से राइबोज जो डीएनए है अपना, तो डीएनए में डबल कुंडलीकार संरचना, द्विकुंडलीकार संरचना बना हुआ है, उसी तरह से जो आरएनए है इसमें केवल सिंगल कुंडलीकार संरचनाएं हैं। देखिए यहाँ पर एक लाइन ये आया है यहाँ से और एक ये, और इसको बॉन्ड बनाता है, जबकि जो आरएनए है, आरएनए में केवल एकल कुंडलीकार संरचना पाई जाती है, और इसमें जो बॉन्ड होते हैं वो सिंगल बॉन्ड होंगे, क्योंकि संरचना ही एकल है। एडेनिन का ग्वानिन से, यूरेसिल का साइटोसिन से, किससे बन जाएगा, यूरेसिल का साइटोसिन से हाइड्रोजन बन जाता है। इसकी संरचना कैसा है, एकल कुंडलीकार संरचना। डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है। कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, वही एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, और उसके जगह में थायमिन की जगह में क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा। हमने वहां पर बताया था कि थायमिन तो किस में पाएगा, डीएनए में पाया जाएगा, उसी की जगह में क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा। टी की जगह पर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, और यू के फार्मूला बन जाएगा, यूनियन टेरिटरी कहला जाएगा। इसी प्रकार देख सकते हैं कि डीएनए के प्रकार कितने आरएनए के प्रकार कितने होते हैं। आरएनए का जो टाइप है कितने प्रकार के हैं। आरएनए का काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना, किसकी सहायता से, राइबोसोम की सहायता से। तो आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए क्या कहलाता है, मैसेंजर आरएनए। कौन सा हो जाएगा, मैसेंजर आरएनए, मतलब मैसेज देता है, यह पहचान करता है कि कौन से पदार्थ प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक है। अब टीआरएनए के एमआरएनए तो मैसेज दे दिया, जब क्या हो गया, मैसेज दे बताया कि ये जो पदार्थ है इसका क्या बनाया जा सकता है, प्रोटीन बनाया जा सकता है। प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, जब हम लोग पढ़ेंगे पोषण पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, पाचन सिस्टम पढ़ेंगे, तो वहाँ भी पढ़ेंगे। तो वो क्या होता है, एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं जिससे मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसमें से 10 एमिनो एसिड शरीर के अंदर ही बनते हैं और 10 बाहर से प्राप्त होते हैं। और वही बाहर से प्राप्त होने वाले पदार्थ के द्वारा आरएनए क्या करता है, उन्हें कलेक्ट करता है, फिर उसे टीआरएनए क्या कर देगा, उसे ट्रांसफर कर देता है। फिर आरआरएनए क्या होता है, आरआरएनए को बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, जो क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। एमआरएनए क्या किया, मैसेंजर पहचान कर लिया कि यह पदार्थ है जो प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक है। फिर एमआरएनए ने किसे ट्रांसफर कर, कुछ नहीं किया, बता दिया। फिर टीआरएनए गया और उसे क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर आरएनए जिसे बोलते हैं। जबकि क्या है, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इस प्रकार से हम समझ गए कि आरएनए क्या है, आरएनए का क्या काम करता है, आरएनए की संरचना कैसी है, कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, यूरेसिल की जगह में कौन सा, थायमिन की जगह में यूरेसिल पाया जाता है। और इसके बाद हमने देखा टाइप है, टाइप 3 प्रकार के हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए क्या काम करता है, एमआरएनए पहचान करता है, टीआरएनए ट्रांसफर करता है, और आरआरएनए क्या करेगा, निर्माण करता है, किसका, प्रोटीन का। फिर जो इसका स्ट्रक्चर होता है, एकल कुंडलीकार संरचना होती है। और फिर हम बात करें तो डीएनए के द्वारा ही आरएनए का निर्माण होता है। यह पूरी प्रोसेस कैसी होती है, तो यह प्रोसेस
ऐसे होती है। डीएनए होता है और डीएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, मान लीजिए कोई डीएनए है, इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो ये किसमें बन गया, आरएनए बन गया। अब आरएनए क्या हुआ, ट्रांसलेशन हो गया। आरएनए का जब ट्रांसलेशन हुआ तो प्रोटीन बन जाता है, और जब आरएनए का ट्रांसलेशन हुआ तो प्रोटीन बन गया। प्रोटीन हमारे हमको एनर्जी दे दिया, मतलब कि हमारा वृद्धि और विकास कर दिया। और एक प्रोसेस और हो जाता है, जैसे डीएनए से आरएनए बन गया, किसके द्वारा, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा डीएनए से आरएनए का निर्माण हो गया। लेकिन दोबारा अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा दिया जाए, क्या करा दिया जाए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो वह दोबारा डीएनए बन जाता है। अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा दिया जाए तो दोबारा डीएनए बन जाता है। और उसके बाद प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन जो होता है, रेप्लिकेशन होता है, उसमें दोबारा डीएनए बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए से क्या बन जाता है, आरएनए बन जाता है। और आरएनए के ट्रांसलेशन से क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। लेकिन प्रोटीन बनने के बाद दोबारा डीएनए आरएनए नहीं बनता है। फिर हम बात करते हैं अगर जीन्स की। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, डीएनए के बारे में पढ़ा, आरएनए के बारे में पढ़ा। अब थोड़ा देख लेते हैं जीन क्या होते हैं। जीन्स जो है उनका खोज किसने किया था, जोहानसन नाम के साइंटिस्ट हुए हैं। उन्होंने बताया है कि जीन नाम की कोई संरचना होती है, डीएनए के विशेष भाग की, डीएनए में कुछ विशेष पार्ट पाए जाते हैं, विशेष भाग पाए जाते हैं, जिनका क्या होता है, विशेष सूचना होता है। क्या होता है, विशेष सूचना होता है। उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, डीएनए कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ जैसे गाजर का कुछ एक जीन था, जिसके जीन में क्या विटामिन ए था, जबकि जो गोल्डन राइस और मतलब उड़ीसा में चावल ज़्यादा होता है, वहाँ लोग चावल खाते हैं, इसका चावल में विटामिन नहीं पाया जाता है, तो इस कारण से वहाँ लोग के लोगों को कई सारी बीमारियाँ हो रही थी। तो जो गाजर का जीन था जिसमें विशेष गुण था विटामिन ए वाले, तो उस जीन को निकाल करके चावल में मिला दिया गया, चावल के जीन में डाल दिया गया, और चावल में विटामिन ए आ गया, जिससे क्या हो गया, मतलब वहाँ के लोगों की जो विटामिन ए की आपूर्ति हो गई, लोग बीमारियाँ से दूर हो गई, और ये क्या बोलते हैं, ये जीन का भी लाभ ले लिया गया। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि डीएनए एक विशेष प्रकार की डीएनए का जीन डीएनए का एक विशेष प्रकार का भाग होता है जिसमें विशेष सूचना होती है। और जीन के अनुसार ही आरएनए के द्वारा प्रोटीन के, जिस प्रकार का जो जीन होगा उसी के अनुसार प्रोटीन का निर्माण किया जाएगा। जैसे जीन जो होगा उसी के आधार पर प्रोटीन का निर्माण किया जाएगा। ये जीन के काम हो गया, ये जीन की खोज हो गया, आपको हमने बताया पूरा। केंद्रक क्या है, गुणसूत्र क्या है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, आप समझेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जानकारी के रूप में भी और वैसे भी। तो हम आपको बता दें कि प्लीज़ हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कमेंट करें। अब वीडियो को प्लीज़ दूर तक पूरा देखें और कंप्लीट देखें अगर आपको कुछ फ़ायदा लेना है तो, ठीक है। और जो हमारे वीडियोज हैं उन्हें लाइक शेयर कमेंट करें। कोई भी डाउट, कोई भी फीडबैक, कोई भी कमेंट देना हो तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फिर खत्म करते हैं। डीएनए हमने देखा है, आरएनए क्या निर्माण करता है, खोज किसने किया, कैसे बनता है, क्या काम करता है, और कितने टाइप होते हैं, और टाइप कैसा काम करता है, फिर उसका, और आरएनए से डीएनए का निर्माण, डीएनए से आरएनए का निर्माण कैसा होता है, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए का निर्माण हो गया, और आरएनए से किसका निर्माण हो गया, डीएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया, और आरएनए से किसका निर्माण हो गया, प्रोटीन का, उसे बोलेंगे ट्रांसलेशन बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे। इस तरह से ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। जीन का खोज जोहानसन ने किया। क्या होता है, डीएनए के एक विशेष भाग का एक विशेष सूचना, कोई एक पार्ट हो, कोई स्पेशल है, उस पार्ट को ही क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और जीन के अनुसार ही जिस प्रकार का जो जीन होगा उसी के अनुसार प्रोटीन का निर्माण होगा। ओके, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।